अस्सलाम वालेकुम। मैं अशफाक कादिर, टीचर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल त्राहिगम। आज के वीडियो के साथ क्लास 8th है, जनरल साइंस, चैप्टर वही है द सेल। आज हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो कल भी हमने पढ़ा है कि सेल के बाहर जो है एक कवरिंग होती है जो प्लांट सेल के अंदर भी पाई जाती है और एनिमल सेल के अंदर भी पाई जाती है। वो है सेल मेम्ब्रेन। ये जो आप देख रहे हैं ये है सेल मेम्ब्रेन। ये एक पतली सी कवरिंग होती है, एक स्किन जैसी कवरिंग, जो जिसका सबसे पहला काम जो है वो है सेल को प्रोटेक्ट करना। यानी ये सेल मेम्ब्रेन किसी भी चीज़ को इसके अंदर जाने नहीं देती और किसी भी चीज़ को बाहर जाने नहीं देती। ये उन्हीं चीज़ों को अंदर जाने देती है जिस चीज़ की सेल के अंदर ज़रूरत होती है और उसी चीज़ को सेल से बाहर जाने देती है जिसकी सेल के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सेलेक्टिवली परमेएबल होती है, यानी ये उन्हीं चीज़ों को अंदर जाने देगी जिनकी ज़रूरत है और उन्हीं चीज़ों को बाहर जाने देगी जिनकी सेल के अंदर ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो इसकी फंक्शन है, यहाँ पे भी आप सेल देख सकते हैं, ये है सेल मेम्ब्रेन। तो इससे जो है सेल को एक शेप मिलती है, एक शक्ल मिलती है। ये देखिए, तो अगर सेल जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो तो साइटोप्लाज्म में जो पूरा कंटेंट है ये एकदम बिखर जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन की ही वजह से इसको एक शेप मिलती है। तीसरा जो है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये ये चीज़ों को, मटेरियल्स को सेल के अंदर जाने देती है और सेल से बाहर जाने देती है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को अंदर जाने देती है जिनकी ज़रूरत हो और उन्हीं चीज़ों को सेल से बाहर कर देती है जिनकी सेल के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है या फिर किसी और प्रोसेस में वो मटेरियल्स का जो है काम हो। उसके बाद है दूसरा पार्ट जो है सेल का, वो है साइटोप्लाज्म। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये सेल है, ये वाला पोर्शन जो है ये साइटोप्लाज्म है। ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्शन है ये है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर जो पोर्शन है, न्यूक्लियस के बाहर यानी ये वाला पोर्शन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला पोर्शन जो है जेली, ये जेली टाइप होता है। जेल आप समझते हैं कि थोड़ा सा विस्कस लिक्विड होता है। तो ये है साइटोप्लाज्म, ये जेली सब्सटेंस होता है और सेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्पेस होती है वो साइटोप्लाज्म का ही होता है। और ये ऐसा कह सकते हैं कि जो सेल का ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम जो होता है वो साइटोप्लाज्म का ही होता है। अब ये जो है ये स्पेस है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जगह है यही है साइटोप्लाज्म। और सेल के अंदर जो है, एक सेल के अंदर जितनी भी फंक्शंस होती हैं वो फंक्शंस इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं, चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस हो या फिर कोई और फंक्शन हो। जैसे सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन भी जो है उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस जो है इसके अंदर इसी जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। दो कि इसमें न्यूक्लियस का भी एक मैन रोल तो इसी का होता है, न्यूक्लियस का, लेकिन ये सारा जो काम होता है जिसमें सेंट्रियोल्स वगैरह काम करते हैं, तो क्योंकि उस टाइम सेल डिवीजन के टाइम जो है न्यूक्लियस बिल्कुल आप मान लीजिए इसकी मेम्ब्रेन फट जाती है और इसका पूरा कंटेंट इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। तो उस वक्त जो है सेल डिवाइड होती है, तो ये सारा काम जो है साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। इसके अलावा जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, जो सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं, वो सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है और वो होती है इन इन ये जो आप माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं
इन्हीं के बीच में होती है, इन्हीं के अंदर होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जिनकी अपनी अपनी एक फंक्शन होती है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो है आप छोटे छोटे ये कण देख रहे हैं, यहाँ पे ये राइबोसोम्स हैं, इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस में इनका काम होता है। इसी तरह ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, वहाँ पर रेस्पिरेशन होती है जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह अगर प्लांट सेल की बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर वो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से ही, उसकी मदद से ही जो है फोटोसिंथेसिस होती है। इसी तरह गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये अमीनो एसिड्स को जोड़कर वो प्रोटीन्स बना देते हैं। तो ये जो है हर एक सेल ऑर्गेनेल का अपना अपना एक फंक्शन होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक सेल के अंदर जो इसके अंदर पार्ट होता है वो है न्यूक्लियस। ये सेल के अंदर एक गोल राउंड जैसा राउंड शेप्ड जो है एक स्ट्रक्चर होता है, एक शेप होती है सेल के अंदर, जिसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के बीच में ये गोल आप जो देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। ये जो है न्यूक्लियस जो है इसको बॉस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी सेल को पूरी तरह से जो कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस ही करता है। इसके अंदर जितनी भी फंक्शंस होती हैं उसमें जो है मैन रोल जो होता है वो न्यूक्लियस का होता है, चाहे वो सेल डिवीजन हो, प्रोटीन सिंथेसिस हो, या सेल जो सेल ऑर्गेनेल्स बनते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं, जैसे लाइसोसोम्स वगैरह होते हैं, उनका बनना, उनका ख़त्म होना जो है, ये सारा कंट्रोल जो है वो न्यूक्लियस पर ही डिपेंड होता है। सेल के अंदर जितनी भी फंक्शंस होती हैं उन सारी फंक्शंस को कंट्रोल जो है वो न्यूक्लियस ही करता है। खास करके अगर हम जब हम बात करें हेरिडिटी की, जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसमें सबसे मेन रोल जो होता है वो न्यूक्लियस का होता है। वो हम आगे चल के एक वीडियो में देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स जो हैं वो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचा देते हैं। इसी तरह अक्सर सेल्स जो होती हैं उनके पास अक्सर आमतौर पर एक न्यूक्लियस होता है। आम सेल्स के पास जो है अक्सर एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं। जैसे मसल सेल्स हैं। मसल सेल्स जो होती हैं हमारी, उनमें जो न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियस जो आम सेल में पाया जाता है, इस मसल सेल में वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर मसल सेल्स के जो है उनके ऊपर ज़्यादा दबाव है, क्योंकि उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है मसल सेल्स के पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को जब हम इन डिटेल पढ़ने की कोशिश करते हैं तो न्यूक्लियस को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इस स्फेरिकल बॉडी को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कवरिंग है न्यूक्लियस की, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो जगह है, ये पूरी की पूरी जगह जो है,
इसको हम न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जिस तरह हम सेल के अंदर वाले इस पोर्शन को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियस का जो ये अंदर वाला पोर्शन होता है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर एक और राउंड बॉडी होती है, ये वाली, यहाँ पे जो आप गोल देख रहे हैं यहाँ पे, ये है न्यूक्लियोलस। ये तीसरा पार्ट है इसका। और चौथा जो है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, वो है क्रोमोसोम्स। यहाँ पे आपको कुछ थ्रेड्स जैसे दिखाई दे रहे हैं, इनको क्रोमेटिन कहते हैं। और जब सेल डिवाइड होनी शुरू हो जाती है, तो डिवाइड होने से पहले ये थ्रेड्स जो हैं कंडेंस हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, और बिल्कुल इस शेप की एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब इन 4 पार्ट्स को हमें अलग अलग से पढ़ना है और इन डिटेल पढ़ना है, तो वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो कल हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये कैसे काम करता है। इसी तरह न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसके अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियोलस का क्या काम है, और क्रोमोसोम्स का क्या काम है। क्रोमोसोम्स का जो है इनका थोड़ा सा लंबा चौड़ा काम है, ये हम कल अगले वीडियो में इन डिटेल पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।